वेलकम टू माय चैनल। दिस इज कंचन कुकरेती, योर रीजनिंग फैकल्टी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे और हमने पिछले एपिसोड में आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड दो चीजें लर्न करने के लिए दी थी। आशा है आप लोगों ने लर्न किया होगा। एक पोजीशन वैल्यू और एक हमने कहा था आपको अल्फाबेट्स के अपोजिट्स याद होने चाहिए। ठीक है, आज आप देखेंगे कि कैसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है उन दो चीजों की हेल्प से। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप कभी भी अगर आपको अपोजिट्स लर्न नहीं है या फिर आपको उन अल्फाबेट्स की पोजीशन वैल्यू लर्न नहीं है, आपके लिए वो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप रफ पेज में लिखना शुरू करके आप सोचते हैं कि नहीं हम एक रफ पेज में लिखेंगे उसके बाद उसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, तो इतना टाइम नहीं होता ऑनलाइन एग्जाम्स में, मैं आपको पहले ही बता दूं। इसलिए मैंने कहा था कि आप अगले एपिसोड में मुझे होमवर्क के साथ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, बहुत ज्यादा इजी, और ध्यान रखिएगा कभी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि बहुत इजी है। ठीक है, हम क्यों पूछ रहे हैं, फिर हमारा पूछने का मतलब बस ये है कि पहले ये देख लें कि आपने कुछ लर्न किया है या नहीं। ठीक है, आपके पास टेम्पल का कोड दिया हुआ है और मान लीजिए एग्जामिनर ने आपसे गोल्डन का कोड पूछा है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी लोगों ने बना भी लिया होगा। तो जरा देखिएगा बेटा, मैंने क्यों कहा कि ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर कभी पूछेगा नहीं बेटा, ये बहुत इजी है, इसका लेवल बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रही हूँ एग्जामिनर कभी पूछेगा नहीं। होता क्या है पहले मैं बताऊं आपको, जरा एक व्यू यहाँ देखिए। मान लीजिए कोई वर्ड लिखा है जिसमें 5 लेटर हैं, 6 लेटर हैं, 10 लेटर हैं, जैसा भी। अब उसका जब कोड नीचे लिखा जाता है, अगर उसका कोड नीचे लिखा जाता है तो कभी ऐसा जरूरी नहीं बेटा, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हर किसी का कोड उसी के नीचे लीनियर तरीके से लिखा जाए। कहने का मतलब, अब मैंने ये टेम्पल का कोड अल्फाबेट फॉर्म में लिखा है और गोल्डन का पूछा है, इतना तो हमें क्लियर है कि गोल्डन का कोड भी अल्फाबेट की फॉर्म में होने वाला है, ये हमें पता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अल्फाबेट की फॉर्म में होने वाला है, लेकिन जरूरी थोड़ा ना कि टी के लिए वी यूज किया हो, ई के लिए जी यूज किया हो, एम के लिए के यूज किया हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और यही हमें जानना है, क्योंकि पैटर्न कुछ भी हो सकता है बेटा। पैटर्न ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा लिखा और पैटर्न इस तरीके से चल रहा है कि इसका कोड यहाँ, इसका कोड यहाँ, ऐसा जिगजैग फॉर्म में। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका जो भी वर्ड है उसका आपका जो पैटर्न है वो इस तरीके से लिखा गया है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज किया, इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज किया, इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज किया। मेरा कहने का मतलब बस ये है कि सिमेट्री फॉलो होनी चाहिए, यानी कि आपके क्वेश्चन में जो पैटर्न यहां लग रहा होगा सेम वही पैटर्न दूसरे वाले पूछे हुए क्वेश्चन में लगेगा। ऐसा नहीं कि आपने यहां तो लगा दिया ये पैटर्न और दूसरे में लगा दिया ये पैटर्न, ये जबरदस्ती का काम हो जाएगा बेटा, ये जबरदस्ती आंसर लाना हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो होंगे वो आपको हेल्प करेंगी। समझ में आई बात? तो आपका जो पैटर्न है वो कैसा भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इजी हो सकता है। यहाँ तो मैंने एक इजी से कंसेप्ट बना लिए, तो इसके लिए हेल्प कौन करता है? इसके लिए हेल्प करता है पोजीशन वैल्यू और अपोजिट्स। ठीक है, तो बस ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जरा देखो इस क्वेश्चन में क्या था, जरा देखेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको क्वेश्चन मिले, बिगिनर्स जो हैं वो जरा ध्यान से देखें बेटा, जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपको देखना है कि यहां पर सबसे पहले अपोजिट, सबसे पहले क्या देखना है किसी भी क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको देखना है अपोजिट्स। भाई मैंने कहा टी है, टी का अपोजिट होता है जी, होता है कि नहीं होता? जीटी रोड समझाया था, है जी, मैंने कहा हाँ है, दिख तो रहा है, नीचे ढूंढना है, कहीं भी हो सकता है, लिख दिया। उसके बाद वो कहता है ई का अपोजिट होता है वी, इवनिंग बताया था हमने, तो ई का अपोजिट वी भी मिल गया। आप ये भी बोल सकते थे कि मैम ये भी तो है वी, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं उसको वहां ले जाने से अच्छा है मैं यहाँ ला रही हूँ जो सबसे पास है उसके। ठीक है, एम का अपोजिट होता है एन, नरेंद्र मोदी बोल दो या मैन बोल दो, मनी बोल दो, मोनू बोल दो। पी का अपोजिट के, कटप्पा बोल दो, कमला पसंद बोल दो, पी के मूवी बोल दो, कानपुर बोल दो, जो आपका मन करे। एल का अपोजिट ओ, लव बोल दो, लू बोल दो, लविंग बोल दो। ई का अपोजिट अगेन वी। तो मैंने क्या देखा कि सबके अपोजिट नीचे अवेलेबल है, और कैसे हैं? जिगजैग फॉर्म में, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, और 3-3 के 2-2 के पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं 2-2 के। अब अगर ऐसा है तो दूसरे वाले वर्ड में भी या तो आपकी ग्रुपिंग जो होती है बेटा, जैसे 3-3 की है तो या तो इसमें 2-2 के 3 ग्रुप बने, या फिर 2-2 के ही ग्रुप बने। यानी कि अगर ये गोल्डन है चलेगा, लेकिन अगर मान लो ये होता गोल्डी टाइप, GOLDE, तो समझ जाना तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, या फिर ये एक मात्र संजोग है कि ऐसा लग गया।
तब कुछ और होगा, क्योंकि बेटा जी का ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ई का ये, लेकिन एक पीरियड छूट गया कि नहीं छूटा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन कई बार अपना आंसर खुद दे देता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ लेटर से भी काफी फर्क पड़ जाता है। तो जी का अपोजिट टी, ओ का अपोजिट एल, एल का अपोजिट ओ, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, एन का अपोजिट एम, और हमारा आंसर हमारे सामने है। कैसे पॉसिबल हुआ भैया? अपोजिट याद था तभी तो हुआ। अगर अपोजिट नहीं, बच्चे को पता ही नहीं अपोजिट है, तो बस वहीं पर दिमाग लगाता रहता कि भाई पता नहीं कैसे आया। समझ में आई बात सभी को? चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, देखते रहिए बस, ठीक है। आपको दिया है राफ्टिंग, कहा है राफ्टिंग का कोड अगर है SBGUJOH, तो बताइए कि कैपिटल का कोड क्या होगा, ठीक है। कैपिटल का कोड पूछा है आपसे, अब बताइए। राफ्टिंग का कोड आपको दिया हुआ है बेटा और कैपिटल का कोड पूछा है, क्या करना है? मैम ने बताया था अपोजिट चेक करना है। जरूर नहीं अपोजिट हर जगह लगे, लेकिन पहला हथियार अपोजिट का ही होता है। आपने अपोजिट चेक किया, आपने देखा कि आर का अपोजिट तो आई होता है इंडियन रेलवे, तो आई तो है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। ए का अपोजिट, अब जरूरी नहीं उसके नीचे ही हो, मैंने कहा ना कहीं भी हो सकता है। आर का अपोजिट आई नहीं है, ए का अपोजिट जेड नहीं है, एफ का अपोजिट यू है, फिर टी का अपोजिट जी, मैंने कहा वो भी है। आई का अपोजिट आर नहीं है, एन का अपोजिट एम नहीं है, जी का अपोजिट टी नहीं है। अगर अपोजिट लगा होता, अगर इसमें अपोजिट लगा होता बेटा, तो सबके अपोजिट अवेलेबल होते, लेकिन सिर्फ 2 के हैं, बाकियों के तो नहीं है। इसका मतलब हम अपोजिट गलत देख रहे हैं, इसका मतलब कुछ और है जो हमें देखना चाहिए। तो अब आती है आपके सेकंड वाले हथियार की बारी। सेकंड वाला हथियार क्या बताया था मैंने? पोजीशन वैल्यू। तो मैंने दिखा 18, 1, 6, 20, 9, 14 और 7, 8, 15, 10, 21, फिर 7, 2 और 19। ये क्या है? ये इन सबकी पोजीशन वैल्यू है। पोजीशन वैल्यू से आप जल्दी क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा था इन सब की पोजीशन वैल्यू याद कर लेना, इन सब का क्रम संख्या याद कर लेना। तो मैंने देखा 18 है, यहाँ पर नीचे 18 तो कोई नहीं है, लेकिन 18 के पास वाला नंबर है क्या है? 19 है कि नहीं है, यानी +1 हुआ होगा। यहाँ पे ए है, बी हुआ, यानी कि 1 का 2, 1 के पास 2 ही तो है, तो +1 हुआ। 6 का 7 +1, 21, 20 का 21 +1, 9 का 10 +1, 14 का 15 +1, 7 का 8 +1, यानी काफी सिंपल था, +1 हुआ है, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हो RSABFGTUIJNOGH, लेकिन बीच में से जब अल्फाबेट उठाते हैं तो गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ पोजीशन वैल्यू याद करो। यहां पर भी वही होगा, 3, 1, 16, 9, 20, 1 और 12, ठीक है। यहां पर लेटर चाहे 7 हो चाहे 10 हो, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब में +1 ही ऐड करना है बेटा। तो ऐसा नहीं है कि 7 ही होने चाहिए या 8 ही होने चाहिए या जितने इसमें उतने होने चाहिए, कितने भी हो सकते। आप कैपिटल्स कर लो तब भी +1 ही चलेगा। तो ये +1 करोगे जब, तो 3 और 1 4, 4 क्या होता है? डी। यहाँ पे +1 करोगे तो 2 यानी कि बी, यहाँ पे +1 करोगे तो 17 यानी कि क्यू, यहाँ पे +1 करोगे तो 10 यानी कि जे, यहाँ पे +1 करोगे तो यू यानी कि 21, यहाँ पे +1 करोगे बी अगेन यानी कि 2, और यहाँ पे +1 करोगे तो 13 यानी कि एम। तो आपका आंसर ये हो गया। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। इजी है बेटा, अभी तो मैंने बहुत इजी क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। अभी एग्जाम में देखो धीरे धीरे तुम्हें कितना परेशान करने वाला है, ठीक। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। मान लीजिए अब एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया रॉकेट और बोला रॉकेट का कोड है CEKORT और पूछा, शैम्पू का कोड भी दिया है, शैम्पू का कोड दिया है AHMOOPS और पूछ लिया आपसे बेटा नेल्स का कोड पूछ लिया, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे, सबसे पहले तो कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई यहाँ पे आपके 6 लेटर हैं, यहाँ पे आपके 7 लेटर हैं और यहाँ पे आपके 5 लेटर हैं। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई पैटर्न बन रहा होगा, समझो, दिमाग लगाओ। पैटर्न वाला क्वेश्चन तो है ही नहीं। पैटर्न वाला होता तो जितने लेटर इसमें थे उतने इसमें होने चाहिए थे और उतने वो पूछना भी चाहिए था एग्जामिनर को। लेकिन अब यहाँ पर कुछ और है, जरा देखते हैं वो क्या है। मैंने देखा आर, अब अपोजिट तो अपोजिट लग रहा है क्या, देखते हैं। आर का अपोजिट आई है ही नहीं, ओ का अपोजिट एल है ही नहीं, सी का अपोजिट एक्स नहीं है, के का अपोजिट पी नहीं है, ई का अपोजिट वी नहीं है, टी का अपोजिट जी नहीं है, यहां पर भी ऐसे ही है। लेकिन एक चीज जो दिमाग में क्लिक कर रही है, ऐसा लग रहा है ऊपर के ही लेटर नीचे है, लेकिन
अस्त व्यस्त फॉर्म में। अस्त व्यस्त फॉर्म में मतलब किसी ऑर्डर वाइज नहीं है बेटा, ना असेंडिंग ना डिसेंडिंग, ना आरोही क्रम में ना कैसे में। यानी कि मैंने देखा कि इन्होंने सी को इधर ला के रख दिया, फिर ई को इधर ला के रख दिया, फिर इन्होंने के को इधर ला के रख दिया, आर इधर आ गया, ओ इधर आ गया, टी इधर आ गया। लेकिन क्या ये पैटर्न बन रहा है? ये बड़ा मैसी सा नहीं हो रहा है? पता नहीं क्या कहीं भी जा रहा है। या तो यही पैटर्न इधर भी फॉलो हो जाता, लेकिन इसमें तो लेटर ज्यादा हो गए, तो पैटर्न चाहकर भी फॉलो नहीं हो सकता। पहला लेटर उठ के लास्ट में आ गया, लास्ट सेकंड लास्ट में, तो एस क्या उठ के सेकंड लास्ट में आया? नहीं, एस तो लास्ट में आया है। तो मैंने कहा ये बात तो नहीं बनी। इसका मतलब है तो यही कि यहां से उठ के आया। यहां पर अगर मैं देखूं तो ए ये रहा, एच ये रहा, एम ये रहा, फिर ओ यहां पर आया, फिर पी यहां पर आया, एस यहां पर आया, एम यहां पर आया। तो मैंने देखा कि ये तो अपनी मर्जी से उठ के आ रहे हैं। इसका मतलब जब भी ऐसा हो, जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो, तो समझ जाना चाहिए कि इनको किसी तरीके से अरेंज किया हुआ एग्जामिनर ने और उसके पीछे कोई राज है। ऐसे नहीं कि बस उठा के कर दिया। तो मैंने कहा सी को ही क्यों करा अरेंज। अगर आप चाहें तो इसे पोजीशन वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे 18, 15, 3, 11, 5 और 20। यहां देखें तो 20, 18, 15, 11, 5 और 3। पहले 3 उठाया, फिर 5 उठाया, फिर 11 उठाया, फिर 15 उठाया, फिर 18 उठाया, फिर 20 उठाया। क्या आपको ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं लग रहा है? क्या ये बढ़ते हुए क्रम में नहीं है? ये बढ़ते हुए क्रम में है, बिल्कुल है। ये बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है हमें कि यहां पर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। ये सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। पहले उसने सबसे छोटा लेटर पकड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा कर करके इसने अरेंज किया है। तो भाई शैम्पू में भी वही होगा। शैम्पू में देख लेते हैं, ये है 19, ये है 8, ये है 1, ये है 13, ये है 16, ये है 15, ये है 15। ठीक है, ये है 19, ये है 16, ये है 15, ये है 15, ये है आपका 13, ये है आपका 8 और ये है आपका 1। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर एग्जामिनर क्या कर रहा है कि पहले फर्स्ट 1 लिया, 1 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 13, 15 दो बार है, फिर 16, फिर 19। इट मीन्स यहां भी वही होगा। ये है 14, 1, 9, 12 और 19। सबसे छोटा 1 यानी ए, उससे बड़ा आई यानी कि 9, उससे बड़ा 12 यानी कि एल, उससे बड़ा 14 यानी कि एन, उससे बड़ा एस यानी कि 19। तो आपके पास ऑर्डर ये आ गया। समझ पा रहे हो बात को? तो ये भी पता चल जाता है कब, जब आप लेटर्स को देखते हो बेटा। आप देखते हो कि कोई छोटा लेटर है, कोई छोटा वर्ड है, कोई बड़ा है, और उन्हीं लेटर्स को नीचे भी यूज किया है जो ऊपर है। तो कई बार असेंडिंग ऑर्डर में होता है, कई बार डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि पहले वॉवल्स लिख देता है और फिर कॉन्सोनेंट लिख देता है, यानी कि पहले आपके स्वर लिख देता है, उसके बाद व्यंजन लिख देता है। तो ऐसा भी कई बार देखा गया है। आशा है आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इजी थे बेटा, बहुत ही इजी। ठीक है, चलिए अब हम आपको क्वेश्चन देंगे और आपको वो बनाने हैं अभी स्क्रीन के सामने। ठीक है, चलो देखते हैं आप इन क्वेश्चंस में से कितने बना पाते हो। इसे रब कर रही हूं मैं। ठीक है, अब आपको मैं क्वेश्चन देने जा रही हूं, जरा देखिएगा। मैं 3 क्वेश्चन लिखने जा रही हूं बोर्ड पर, उसे बनाइएगा साथ साथ में। जिसका हो जाए बहुत अच्छी बात है, और जिसका ना हो वो फिर मेरे सॉल्यूशंस देखिएगा। लिखा है पावरफुल। पावरफुल का कोड है QQZIWLBT। फिर लिखा है आपको कोड बताना है वीकनेस का। वीकनेस का आपको कोड बताना है बेटा, बहुत सोच समझ के करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं नीचे। नेक्स्ट है पंकज का कोड है, पंकज का कोड है BHDGHH। तो आपको बताना है संजय का कोड क्या होगा। संजय का कोड आपको फाइंड करना है। और एक और क्वेश्चन है हमारे पास, अगर रोस्टेड का कोड है WVGHZLI, और आपको बताना है मॉन्कीज का कोड। मॉन्कीज का कोड आपको मनीज लिख दिया, मंकीज का कोड आपको बताना है। ठीक है, आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, आराम से देखिए इसे। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब मैं अभी हूं बताने के लिए। ठीक है, चलो देखो पहले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। हमें पहले क्या बोला था भाई क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको अपोजिट देखना है। पहला काम ये करना है, अपोजिट देखना है। मैंने अपोजिट देखा, पर मुझे नहीं लगता कि अपोजिट लग रहा है, क्योंकि पी का अपोजिट होता है के, है ना। पी के, कानपुर, कमला पसंद, कटप्पा, कुछ भी बोल दो। तो पी का अपोजिट के है ही नहीं। ओ का अपोजिट एल, हाँ है, दिख रहा है। डब्ल्यू का अपोजिट डी, ड्यू, डी दिख नहीं रहा है। ई का अपोजिट वी,
इवनिंग नहीं दिख रहा है। आई का अपोजिट, आर का अपोजिट आई दिख तो रहा है। एफ का अपोजिट यू फालतू नहीं दिख रहा है। यू का अपोजिट एफ वो भी नहीं दिख रहा है। एल का अपोजिट ओ वो भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सिर्फ 2 लेटर्स के अपोजिट दिख रहे हैं, बाकी के दिख ही नहीं रहे। इसका मतलब अपोजिट तो नहीं लगने वाला। अब एक ही चीज बचती है हमारे पास, क्या ये लेटर रिपीट हो रहे हैं? क्या ये लेटर रिपीट हो रहे हैं? लेटर रिपीट तो नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि पी नीचे हो ओ नीचे हो। मैंने कहा नहीं ऐसा भी नहीं है। तो कह रहा फिर क्या करें? मैंने कहा फिर तो एक ही चीज बचती है, क्या? पोजीशन वैल्यूज। पोजीशन वैल्यू के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो चलिए पोजीशन वैल्यू की बात करते हैं। ये है 16, ये है 15, ये है 23, ये है 5, ये है 18, 6, 21, 12। इनको लर्न करना है बेटा, ठीक है। 20, 2, इससे काम बहुत आसान हो जाता है। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो आपको आंसर के पास जरूर ले जाएगा अगर आपको पोजीशन वैल्यू याद है तो। 16 है, 16 के पास का कोई नंबर, मैंने कहा भाई 17 से ज्यादा पास तो कोई हो ही नहीं सकता। 15 है, 15 के पास का कोई नंबर, मैंने कहा 12 भी है 17 भी है, ज्यादा पास कौन है? मैंने कहा 17। तो मैंने कहा इसमें क्या कर रहे हो? +2। 23 का 26 हो जाएगा +3। 5 का 9 हो जाएगा +4। ऐसा देखा मैंने कि भाई इनके पास वाले नंबर देखे, फिर देखा पैटर्न भी बनना चाहिए, ऐसा नहीं किसी को भी कर दिया। तो 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ। तो ऐसा कहती है रीजनिंग कि भैया 5 ऐड होगा। मैंने कहा हाँ भाई 18 में 5 ऐड होता है तभी 23 होता है। फिर 6 ऐड होगा, 6 6 12। फिर 7 ऐड होगा, 7 और ये 28। अब यहां पर बच्चे को दिक्कत आती है। बच्चा कहता है मैम 21 और 7 तो 28 होता है, आपने 2 क्यों लिख दिया? पर बेटा इसके बारे में बताती हूँ क्या होता है। इसमें फिलहाल देखो 12 और 8 20, ठीक है। ये देखना जरा ध्यान से, जिन बच्चों को यहां दिक्कत आती है। बेटा देखो अल्फाबेट जो होते हैं ना वो एक साइकिल की तरह है, वो चलते ही जाते हैं। जैसे मैंने बोला जेड की पोजीशन वैल्यू होती है 26, ठीक है। अगर मैं बोलूं 27वां एलिमेंट तो मैं और किसी की बात नहीं कर रही हूं बेटा, जेड के बाद दोबारा से ए से स्टार्टिंग हो जाती है। अगर मैं बोलूं 28 तो और कोई नहीं वो बी होता है। अगर मैं बोलूं 29 तो और कोई नहीं वो सी होता है। अगर मैं बोलूं 30 तो वो और कोई नहीं वो डी होता है। समझ आई बात? और वैल्यू निकालते कैसे? जितना भी नंबर आता है उसमें से आप 26 माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा किसकी वैल्यू बोल रहा है। 26 माइनस कर देनी है, यानी कि अगर जेड से कितना आ गया वो पता चल जाता है। तो अगर ये 21 + 7 28 हो गया, जबकि हम जानते हैं अल्फाबेट 26 ही होते हैं। अगर ये 28 हो गया तो आपको 28 में से 26 माइनस करना है। आपने 28 में से 26 माइनस किया तो कितना आया? 2। वो 2 कौन है? वो बी है। यानी वो जो पोजीशन वैल्यू 28 बात की जा रही है वो और किसी की नहीं, वो किसकी है बेटा? बी की है। और पैटर्न क्या बन रहा है? +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो बिल्कुल यहां भी ऐसे ही करेंगे हम, यहां भी ऐसे ही करेंगे। ये है आपका 23, ये है आपका 5, ये है 1, ये है आपका 11, 14, 5, 19। क्या करूं? +1, यहां पे +1 किया तो 24। 24 क्या होता है? x होता है, याद होनी जरूरी है। फिर यहाँ पे +2 करना है तो 5 और 2 7, 7 कौन होता है? g होता है। यहाँ पे क्या किया? +3, d यानी कि 4। यहाँ पे क्या किया? +4 क्या? तो 15 का मतलब होता है o। उसी तरीके से यहाँ पे क्या किया? +5 19 कौन होता है? s। यहाँ पे क्या किया? +6 यानी 11 कौन होता है? k। यहाँ पे +7 किया तो 19 और 7 कितना होता है? 26। और 26 आपका क्या होगा बेटा? z होगा, है ना। 26 आपका क्या होगा? z होगा। उसे 19 में 8 ऐड किया। अब दिक्कत है, 19 में 8 ऐड किया क्योंकि लास्ट वाले में 8 ऐड होना चाहिए था। 19 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो ये कितना होगा? ये 27 होगा। होगा कि नहीं होगा? 27 होगा। अब 27 तो कुछ नहीं होता, 27 तो हमने देखे नहीं अल्फाबेट, लेकिन 27 में से कितना माइनस करना है आपको? 26। क्या आएगा? 1। 27 यानी ए यानी 1। इतना ध्यान रखिएगा। तो आपका कोड ये बन गया। समझ आई बात? सभी को कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा अगर समझ में ना आए तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा बेटा, लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा इसको कर देते हैं आपके लिए। ये देखो, अब जो लास्ट क्वेश्चन है पहले उससे देखिएगा। क्यों मैंने बोला कि लास्ट क्वेश्चन पहले देखो, इसको नहीं, इस पे थोड़ा दिमाग लगेगा। इसे देखो पहले। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले अपोजिट का ध्यान आना चाहिए। आर का अपोजिट आई है क्या? हाँ है। ओ का अपोजिट एल है क्या? मैंने कहा हाँ है। ए का अपोजिट जेड है क्या? हाँ बिल्कुल है। एस का अपोजिट एच? हाँ है। टी का अपोजिट जी? हाँ। ई का अपोजिट वी और डी का अपोजिट डब्ल्यू। मैंने कहा सबके तो अपोजिट मिल रहे हैं। ये यहाँ, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, यानी कि क्या हो रहे हैं? ये आपके जिगजैग हो रहे हैं और इसका इधर, इसका इधर। तो मैंने कहा ठीक है। एम का अपोजिट एन, एस का अपोजिट एच, दिख रहा होगा।
उसी तरीके से O का अपोजिट L, Y का अपोजिट B, N का अपोजिट M, E का अपोजिट V, K का अपोजिट P। तो आपके पास कोड हो गया ये। तो इतना इजी एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अप्रोच आपको जरूर आना चाहिए। एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है बेटा, हाँ इतना इजी मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए, ये तो फिर पार्शलिटी हो जाएगी, है ना। क्योंकि जो बच्चे अभी भी सीख रहे हैं उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, उनको तो समझ में आ जाएगा। लेकिन जो बच्चे काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं वो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब आइए इस वाले क्वेश्चन पे। इस वाले क्वेश्चन के को मैंने बाद में क्यों कराया उसको समझिएगा कि क्यों कराया मैम ने इसे बाद में। देखो बेटा, यहां पर सबसे पहले मैंने अपोजिट लगाया मैंने अपोजिट लगा दिया मैंने अपोजिट। P का अपोजिट K है ही नहीं, A का अपोजिट Z है ही नहीं, N का अपोजिट M, K का अपोजिट P, A का अपोजिट Z, J का अपोजिट Q है ही नहीं। अब एक ही तरीका बचता भी है इनका पोजीशन वैल्यू। तो मैंने लिखा पोजीशन वैल्यू, लिखी 16, 1, 14, 11, 1 और 10। यहां पर लिखी मैंने पोजीशन वैल्यू 8, 8, 7, 4, 8 और 2। लेकिन अब समस्या क्या है, समस्या क्या है, मैंने कहा भाई 16 में कुछ भी जोड़ दो तो 2 नहीं आता, और अगर 16 में कुछ जोड़ के, भाई जोड़ के तो नंबर 16 से बड़ा आना चाहिए ना, ये नंबर तो छोटे पड़ गए। इससे एक चीज का पता चलता है कि भाई इसका मतलब माइनस हुआ होगा, जरूरी थोड़ा ना हर जगह प्लस हो, जरूरी थोड़ा ना हर जगह आपका एडिशन ही हो, सब्ट्रैक्शन भी तो हो सकता है। तो मैंने कहा 16 में से क्या घटाए, मैंने कहा सबसे पास का नंबर तो 8 ही है, तो 16 में से 8 घटा दो। 16 में से 8 गया तो 8 आता है। अब वो 8 ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है, अब यहां फंस गए, कोई भी हो सकता है। अच्छा, मैंने कहा फिर एक में से भी कुछ घटाना पड़ेगा, एक में से भी तो कुछ घटाना पड़ेगा, हो सकता है भी प्लस भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। फिर मैंने कहा एक में से कुछ घटाएंगे तो फिर जेड पे आएंगे, फिर जेड से और पीछे आएंगे, यानी कोई बड़ा नंबर होगा। मैंने कहा 14 में से, मैंने कहा 14 में से भी कुछ घटाओ, मान लो 14 में से मैंने 7 घटाया, मैंने कहा 7 आ गया, क्योंकि उससे पास का कोई और नंबर नहीं है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 6, अगर मान लो मैंने कहा 6 घटा देते, अगर आप 6 घटा देते 14 में से तो आपका 8 आ जाता। मैंने कहा फिर 11 में से क्या घटाएं, मैंने कहा जैसे यहाँ 8 है, हो सकता है यहाँ 7 होता, यहाँ 6 होता, फिर यहाँ 5 होता, तो 11 में से अगर हम 5 घटाते 6 आता, 6 है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा, फिर एक में से फिर कुछ घटाते, फिर 8 में से 10 में से कुछ घटाते, लेकिन मजा नहीं आया। मजा नहीं आया मतलब भाई कोई लॉजिक भी तो बनना चाहिए भाई, एक पूरा पैटर्न बनना चाहिए कि भाई माइनस करके कैसे कैसे आ रहा है। तो मैंने कहा माइनस तो कर रहे हैं हम, क्योंकि नंबर हमें जो नीचे चाहिए वो छोटे चाहिए, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही है ना। कुछ भी कर लो, एक पैटर्न नहीं बन पा रहा है, कोई भी कहीं से उठ के कहाँ आ जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जरा समझिएगा बेटा इस क्वेश्चन में क्या हुआ। जब आप ये पोजिशन लिखते हो, इनके साथ साथ आपको जब आपको अपोजिट भी याद होते हैं तो वो बड़ी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं भाई, देखो P का अपोजिट क्या होता है, P का अपोजिट होता है K। ये तब जब आपका लॉजिक बन ना रहा हो तभी आना इस स्टेप पे। A का अपोजिट Z, N का अपोजिट M, जो काम ये नहीं कर पाते वो इनके अपोजिट करते इनडायरेक्टली। K का अपोजिट फिर से P, A का अपोजिट Z और J का अपोजिट Q, लिख लिया। अब क्या किया, इन सबकी पोजीशन वैल्यू देखी। K की होती है 11, इसकी होती है 26, इसकी होती है 13, इसकी होती है 16, इसकी होती है 26, इसकी होती है 17। ऐसा इसलिए किया जाता है बेटा कि जब भी कोई ऊपर अल्फाबेट होते हैं वो बड़े वैल्यू के होते हैं, और नीचे अल्फाबेट जो दिए होते हैं उनकी पोजीशन वैल्यू सिर्फ सिंगल डिजिट में होती है। सिंगल डिजिट मतलब जैसे B का सिंगल डिजिट में, N का डबल डिजिट में, M का डबल डिजिट में, तो ये सिंगल डिजिट होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इनकी पोजीशन वैल्यू होती है उनका या तो सम हो रहा होता है या तो सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है, या तो उनका सम हो रहा होता है, ऐड हो रहे होते हैं, या वो सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ऐसा मोस्ट प्रोबेबली होता है। मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा होगा, मैंने ये नहीं कहा हमेशा होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है। तो मैंने कहा ठीक है, एक और एक कह रहा है 2, और 2 का मतलब B, 6 और 2 8, 8 का मतलब H, 3 और 1 4, 4 का मतलब D, फिर 6 और 1 7 का मतलब G, 6 और 2 8 का मतलब H, 7 और 1 8 का मतलब H। तो मैंने कहा वाह ये तो सही है, अब समझ में आ गया। लेकिन बेटा जिसको इस तरीके से दिमाग नहीं लगाना आता वो फंसेगा, वो प्लस माइनस करने में ही फंस जाएगा, ठीक है। तो आपको हर तरीके से आने चाहिए। तो मैंने देखा यहाँ पर इसका अपोजिट H, इसका अपोजिट Z, इसका अपोजिट M, इसका अपोजिट Q, इसका अपोजिट Z, इसका अपोजिट B। तो इसीलिए कहा था सब कुछ याद होना चाहिए जो होमवर्क दिया था। तो इसकी होती 8, 8 का तो कुछ कर नहीं सकते, 8 को कहाँ ऐड करें, 8 तो सिंगल डिजिट है, तो यानी यहाँ पे 8 ही आएगा। यहाँ पे 26, 6 और 2 8, 8 यानी H आएगा। यहाँ पे 13, 3 और 1 4, 4 यानी D। यहाँ पर देखिए 17, 7 और 1 8, 8 यानी H।
यहाँ पर देखिए 26, 6 और 2 8, 8 यानी अगेन एच। यहाँ पर देखिए बी की 2, 2 में कुछ ऐड करने के लिए है ही नहीं, तो यहाँ पे बी ही आएगा 2। इसका मतलब आपका जो कोड होगा वो होगा एच एच डी एच एच बी। समझ आ गई बात? आशा है समझ में आ गई होगी। ठीक है, बढ़िया। अगर समझ में आ गई है तो अब जरा कुछ क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, या ये बोलते हैं कि आपको होमवर्क के लिए जरा कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, जिसको हम अगले एपिसोड में आपको इसके सॉल्यूशंस भी देंगे। फिलहाल 3-4 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दे देती हूँ। ठीक है, तो रेडी हैं तो फटाफट इनको पेन डाउन कीजिए और देखते हैं कितने लोग करके लाते हैं। क्वेश्चन है पहला, पॉकेट। पॉकेट का कोड है KKZIDT और आपको बताना है कोड जोकर का। ठीक, नेक्स्ट आपका कोड है, आपको दिया ब्रॉड। ब्रॉड का है, ब्रॉड का कोड है ASNBC और पूछा है रोड्स का कोड क्या होगा। रोड्स का कोड क्या होगा? इट्स अ रोड्स। हाँ, नेक्स्ट एक और देती हूं मैं आपको। मान लीजिए उसने पूछा मॉर्निंग का कोड, या मॉर्निंग नहीं, एक और देते हैं आपको 12 का कोड। वो कहता है आपसे 20 का कोड है, एक वर्ड लिखा है 20 और बोला है 20 का कोड है ABCDEF और बोला है 11 का कोड है, 11 का कोड है CGCHCD। ठीक है, ये कोड दे दिया और पूछ लिया 12 का कोड क्या है। 12 का कोड क्या है ये आपसे पूछ लिया। ठीक, आपके सामने 3 क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। इन 3 क्वेश्चंस को प्लीज बनाने की कोशिश करिएगा और बहुत इजी है क्वेश्चन, मिक्सअप है। कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, कुछ थोड़े आपके मॉडरेट टाइप के होंगे, कुछ डिफिकल्ट होंगे, है ना, इजी भी होंगे। तो हम अगले एपिसोड में मिलेंगे इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ कोडिंग डिकोडिंग। मैं कंचन कुकरेती, आपकी रीजनिंग फैकल्टी, अगले एपिसोड में आपको मिलूंगी।